सवाल ये था कि चुनाव में किसने जहरीला रंग डाला, कौन सांप्रदायिक बना रहा है, कौन हिंदू मुसलमान बना रहा है चुनाव को। वारिस पठान कह रहे हैं 80-20 करके आप लोग बना रहे हैं, 80 बनाम 20। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा जो आपने भी दिखाया मौलाना तौकीर रजा का और ये बयान और जिन बयानों का जिक्र हुआ, चुनाव एक चीज, राजनीति एक चीज, पर ये जो कुछ कहा जा रहा है वारिस पठान साहब भी समझने की कोशिश करें कि धमकी नहीं है, ये तो फैक्ट है। हम 2021 में बैठे हैं, 1920 में केरल में यही हुआ था मोकला में, जिसकी वजह से आज मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य जिला है। 50,000 लोग मार के काट दिए गए थे, कानून हाथ में ले लिया था। उसके बाद 1947 में लाहौर और कराची दोनों हिंदू बाहुल्य थे, कानून हाथ में लिया, खत्म हो गया। 1990 में श्रीनगर में यही हुआ, उसके बाद दुबरी बरबेटा में, उसके बाद मालदा में। तो ये जो कहा जा रहा है ये धमकी नहीं है ना, इसका चुनाव से मतलब है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसमें हिंसा के द्वारा ये प्रकार सत्ता हटियाने का प्रयास कट्टरपंथी तबकों के, इस्लामिक तबकों के द्वारा होता है। अब मैं इस पे आता हूं 80 बनाम 20। वारिस पठान साहब ने अच्छा सवाल किया, 80 बनाम 20 बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 80% लोग शांति से रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, मगर 20% लोग एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। और पिछले 100 सालों से लगातार उन्होंने यही किया है। उन 20% लोगों ने एजेंडा ड्राइव किया। और जहां तक मैं एक और बात कह दूं, इसमें 80-20 में आपको क्यों लग रहा है हिंदू मुसलमान है, मैं एक बात ये भी बता दूं। चलिए हिंदू मुसलमान के लिए आप भाजपा पे आरोप लगा लीजिए, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने, सिया सुन्नी दंगे सुने। मदे साहबा का जुलूस सियाओं का निकलना बंद हो गया मुहर्रम में। जब हमारी सरकार आई तो निकलना शुरू हुआ और शिया सुन्नी दोनों का जुलूस निकलने लगा, शांति से निकलने लगा कल्याण सिंह जी के जमाने से। तो ये बताइए, ये हिंदू मुस्लिम दंगा पर आरोप लगाते, सिया सुन्नी भी हम ही करवाते थे, वो भी अंग्रेजों के जमाने से हम ही करवाते थे ना। सबका सौहार्द और समन्वय हमारी ही सत्ता में रह पाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा ना हो या शिया सुन्नी के बीच में दंगा ना हो। इसलिए 80-20 वहां भी तो है, जरा गौर से कहिए। और आपके लीडर ओवैसी जी ने कहा था लखीमपुर वाले काहे में आए, 80 में आए, 20 में आए। मैं इसी आ रहा हूं, आपके लीडर ने कहा था कि ये मुस्लिमों पे कार्रवाई ज्यादा हो रही है, जवाब ही नहीं है आपके पास। मैं उसी पे आ रहा हूं। अरे भाई, ये माफिया मुस्लिम में 80% है कि 20% है, बोलिए। एक सामान्य मुस्लिम जिसको हमने मैं तो आपको सवाल किया, लखीमपुर वाले 20% में है, 80% में है, योगी जी के हिसाब से, आपके हिसाब से? ये 20% की मानसिकता है। अफसोस, ये 20% की मानसिकता 80% को इसलिए मैं कहता हूं ये जो टेने आ गए 80% में, और जो किसानों का कर दिया गया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सवाल आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी। वारिस भाई एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सेकुलरिज्म का साइनाइड है, फर्जी सेकुलरिज्म का साइनाइड है। अब पता नहीं किस किस ने चाट रखा है ये सेकुलरिज्म की चिंगम, जबरदस्ती की चबा रहे हम लोग। हरिद्वार की धर्म संसद में FIR हुई, कार्रवाई हुई, होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जहर कोई भी खोले, धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो कालीचरण महाराज भी गिरफ्तार हुए और हरिद्वार की धर्म संसद में FIR हुई। ये बरेली वाला मौलाना पर कोई FIR क्यों नहीं हुई? 7 तारीख का बयान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 11 तारीख हो चुकी है, कोई FIR नहीं। इनको छूट है, यहाँ होगी तो तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि खतरे में आ जाता है भाई सेकुलरिज्म, और तुरंत कार्रवाई होगी। वहां से आए दिन 80 करोड़, 100 करोड़ पर भारी, 15 करोड़, 100 करोड़ पर भारी, 85% पर भारी, 15%, एक हो जाओ, मार दो, काट दो। ये भी तो एक तरीके का तुष्टीकरण है। माफी के साथ एक सवाल, भाई आप लोग भी तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? इधर होता है तो तुरंत अंदर डाल दिया जाता है, FIR हो जाएगी। बरेली के मौलाना का 7 तारीख का बयान है, खुला घूम रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर इस पर। अमन जी देखिए, कार्रवाई एक कानूनी और तकनीकी विषय है, और यहां पर जो विषय है वो कॉन्सेप्चुअली तो बहुत बड़ा विराट विषय है। इसी पे छोड़िए क्यों, ये बताइए, चाहे केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटा गया हो या फ्रांस में सैमुअल पाटी का, उसके बाद दोनों के लिए खुलेआम समर्थन। इसी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री महोदय थे ना, जिन्होंने डेनिस कार्टूनिस्ट का सर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा चू बोला था, चू नहीं बोला था। आज आकर सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसीलिए मैंने कहा उस 20% को एजेंडा ड्राइव करने दिया गया, और ये 100 साल से दिया गया। मैं कह रहा हूं तमाम गलतियों के बावजूद कोई सीट नहीं ली गई। बस सबको लगता है कि वो वोट हमको मिल जाए एनी हाउ, अरे किसी कीमत पे मिल जाए, देश टूट के मिल जाए, फूट के मिल जाए, आग लगा के मिल जाए। बस उस 20% वोट के लिए सबकी एक जवाबी कव्वाली चल रही है।
अमन चोपड़ा जी, जैसे कि आजकल जाड़े का दिन चल रहा ना, हर कंपनी कहती मेरा च्यवनप्राश असली है, मेरे में केसर है, मेरे में, वैसे ही ये सारी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम वोटों में भी सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में लगे हुए। सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट पहले वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि साधना भारती कांग्रेस पार्टी से और अवनीजय श्रीवास्तव उनका भी रिएक्शन लेना होगा, लेकिन पहले वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए। जरा सा 10 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी ने अभी बात की 1920 में ऐसा हुआ था, तो फिर उसके बाद ऐसा हो गया, जेनोसाइड हो गया। सही कहा सुधांशु जी, जेनोसाइड स्टार्टेड विद द हेट स्पीचेस इन वांडा। यही तरह की जेनोसाइडल स्पीच दी गई थी वहां पर भी, और उसके बाद में दर्शनहार शुरू हो गया था वांडा में, और वही हो रहा है हरिद्वार में, वही हो रहा है रायपुर में, जहां पे कांग्रेस की भी सरकार थी, कालीचरण ने भी वहां से कहा, और यही अभी लोग करने जा रहे हैं शिमला में भी, धर्म सांसद के नाम पर कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम। इसको अगर सख्ती से नहीं रोका तो ये बहुत आगे जाएगा, ये आप भी जानते हो सुधांशु जी। मोदी जी क्यों खामोश है, क्यों यति नरसिंहानंद के वारिस पठान, मौलाना तौकीर रजा के बयान पर एक शब्द बोलेंगे आप? मौलाना तौकीर रजा बरेली की ये मुस्लिम मजलिस में जो भड़का रहा है, हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दे रहा है, मैं बोल रहा हूं हरिद्वार में गलत हुआ, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं फिर से सुना दूं क्या कहा इसने? आप कहें तो मैं सुना दूं, नहीं मैं आपको या ये सेकुलर धमकी है? मौलाना का बयान नहीं सुना दीजिए फिर। मैंने बयान नहीं ये वाली धमकी क्या होता है, सुना ही नहीं आया हूं अमन साहब वही आपके होता है ना सामने। वारिस भाई, अगर आपको सिर्फ हरिद्वार की एक तरफा धमकी सुनाई देती है ना, बरेली वाली सुनाई नहीं देती आपको, सुनाई नहीं देती आपको, पता ही नहीं होता। हेट स्पीच अगर है तो कार्रवाई करिए।